जवाब दीजिए संजय जी, क्या ये देश सिर्फ एक पार्टी के लोगों के लिए है जिसकी कोई पार्टी नहीं, क्या वो वहां रह नहीं सकता? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बाबा जिस प्रकार की क्रूर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक सन्यासी को, स्वामी को शोभा नहीं देती। लेकिन ये उनका विषय है, उनका विचार है, उनका आचरण है, वो जैसे चाहें वो उसका पालन कर सकते हैं। हां, जहां तक ये है कि क्या एक पार्टी की सरकार है या देश है, ऐसा नहीं है। यह देश सबका है, हर व्यक्ति का है। लेकिन इस देश में एक व्यवस्था है, जनतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। उस संसदीय व्यवस्था को चुनौती देकर के कोई अगर अपनी बात करना चाहेगा तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था के खिलाफ जाने वाली बात है। बाबा ने स्वयं योगासन करने के लिए परमिशन लिया था और वहां पर वो अनशन पे बैठ गए थे। मुझे लगता है इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी बेईमानी और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले बाबा को उस बेईमानी के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। रही बात उनके मुद्दों की, तो उनके मुद्दे सिर्फ उनके नहीं है, इस देश के मुद्दे, हमारे भी मुद्दे हैं, सरकार के मुद्दे हैं, कांग्रेस के मुद्दे हैं और इन मुद्दों के ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम वचनबद्ध हैं जनता के प्रति कि काला धन का विषय हो या भ्रष्टाचार का विषय हो, उन विषयों के ऊपर एकदम दूध का दूध पानी का पानी करते हुए लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। तीसरा सवाल बाबा रामदेव का, और बाबा रामदेव ये पूछ रहे हैं कि जब उनके पूरे पातंजलि योगपीठ ने अपनी तमाम संपत्ति का हिसाब नेट पर डाल दिया है, तो सियासी पार्टियां ऐसा करने से क्यों कतरा रही हैं? सुनते हैं बाबा रामदेव को और इसका जवाब लेते हैं संजय निरुपम से। कि जैसे हमने अपने ट्रस्ट के सारे हिसाब किताब का जो 17 वर्षों का था उसको हमने इंटरनेट पर उपलब्ध कराया है। मैं आज सारी राजनीतिक पार्टियों से एक आह्वान करना चाहूंगा, कितना अच्छा हो कि वो भी अपने सभी ट्रस्टों का हिसाब किताब इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध कराए। काले धन को लेकर अगर आप लोग हीला हवाली कर रहे हैं संजय जी, तो इसकी एक वजह यही है कि आपके पास छुपाने को कुछ है। और यह आरोप शायद सिर्फ कांग्रेस पर नहीं, एक आरोप पूरे सियासी हलकों पर है कि आप लोग अपनी संपत्ति को सार्वजनिक क्यों नहीं करते। अगर बाबा ये समझते हैं कि दुनिया में सबसे ईमानदार वही है और बाकी पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान के तमाम लोग बेईमान है, तो मुझे लगता है कि बाबा के मानसिक अवस्था के ऊपर एक सवाल खड़ा करने का वक्त आ गया है। एक दूसरी बात, आप अपनी वेबसाइट पे क्या डालते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और अगर आपको लगता है कि वेबसाइट पे जो कुछ डाला है सब कुछ सही है, तो फिर छानबीन से क्यों घबरा रहे हैं? करने दीजिए छानबीन। अगर मैं सच हूं तो किसी भी प्रकार की छानबीन या किसी भी प्रकार की खोजबीन से मैं नहीं घबराऊंगा। पुलिस को जो छानबीन करनी है करे, इनकम टैक्स को जो छानबीन करनी है करे, डीआरआई को जो छानबीन करनी है करे। तो बाबा इस बात के ऊपर इतना तांडव क्यों कर रहे हैं? तांडव का आरोप शायद आप बाबा लगा रहे हैं। हमारे साथ बने रहे संजय निरुपम, क्योंकि जो अगला आरोप उन्होंने लगाया है और अगला सवाल आपसे किया है कि सरकार दमन कर रही है, सरकार दबाव रही है शांतिपूर्ण आंदोलन को। सुनते हैं बाबा रामदेव को। जो जनहित राष्ट्रहित में हमने मांग उठाई उसको दरकिनार करने की कोशिश अभी तक भी जारी है। काले धन के ऊपर बात होती नहीं है, भ्रष्टाचार के ऊपर बात होती नहीं है, होनी नहीं दी जाती है। व्यवस्था परिवर्तन की